हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास मेंसुरेशन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, तो हम लोगों ने अब तक जो है बेसिक जितने भी आपके शेप होते हैं सबका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सीख लिया। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स देखा जिसमें हमने डिफरेंट शेप को आपस में कनेक्ट करके और उनका जो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाला। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा उसमें भी हमने कई टाइप्स किए थे, लेकिन आज हमारा सेकेंड टॉपिक होगा इस चैप्टर में। टॉपिक नंबर 2 आप कर सकते हैं इसको। टॉपिक नंबर 1 हमारा था कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग प्रकार के आकृतियों का आपस में संयोजन। आज हम देखेंगे एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण। तो जो हमारा टॉपिक 2 होगा, किसी ठोस के एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, है ना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, किसी ठोस के एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जैसे मान लीजिए अब कोई कोन था, इसका कोई एक फिक्स वॉल्यूम था, इसको आपने क्या कर दिया, एक सिलेंडर के आकार में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, या इस सिलेंडर का रेडियस कुछ आपको दे दिया तो हाइट क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर एक बड़ा गोला था ठोस, ठीक, इसको गला करके या पिघला करके छोटे छोटे कई सारे गोले बनाए गए, तो कितने सारे, है ना, मतलब कुछ एक रेडियस दे करके पूछ लेगा कि ऐसे कितने सारे रेडियस मतलब जो है गोले बनेंगे या निर्मित होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई ठोस है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो उस ठोस को यदि उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल और आपने कहीं से मिक्स नहीं किया, मिलाया नहीं है, तो आप उसको किसी भी शेप में चेंज करिए, उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा, वह क्या होगा, उतना ही होगा। कहने का मतलब कि जैसे एक गोला है और यदि इसका जो है वॉल्यूम जो है, आयतन 100 मीटर क्यूब है, इस गोले का 100 मीटर क्यूब है। अब यदि इस गोले को हम जो है किसी दूसरे शेप में बदल दें, जैसे हमने क्या किया, इतने ही सॉलिड को पिघला करके हमने कोन के आकार में बदल दिया, या फिर चाहे तो हम इसे सिलेंडर के आकार में कन्वर्ट कर दें, है ना, या फिर आप इसे जो है घन या घनाभ के आकार में परिवर्तित कर दें। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो ये है कि इन सब का जो वॉल्यूम आएगा निकालने के बाद वह 100 मीटर क्यूब ही आएगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता जब तक कि आपने उसमें अलग से कोई मटेरियल ऐड नहीं किया है। ठीक, तो कहने का मतलब कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आपका फिक्स होता है ना, चेंज नहीं होता। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। ठीक, एक आकार से दूसरे आकार में आप रूपांतरित करेंगे तो आयतन क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे आप 1 kg आटे को लीजिए, उसको क्या करिए, गूँथ दीजिए, है ना। गूँथने के बाद आप उसे किसी भी शेप में कन्वर्ट करिए, उसका जो अमाउंट है, उसके साथ जो घिरा का स्पेस हो क्या होगा, इक्वल ही होगा। आप उसे चाहें तो बेलनाकार बना दें, चाहें तो गोलाकार बना दें, लेकिन उसमें जो आटे की मात्रा है ना, वह क्या होगा, आपका फिक्स होगा, वो कन्वर्ट होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। तो शेप बदलने से वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होता, ये आप दिमाग में रखेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक तो हो गया कि एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने पे। दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि मान लीजिए एक गोले में ही था, इस गोले को हमने क्या किया, छोटे छोटे गोलों में रूपांतरित कर दिया। एक बड़े गोले को पिघला करके छोटे छोटे गोले बना दिए गए, या एक बेलनाकार छड़ को पिघला करके एक लंबी तार बना दी गई। अब उसका कुछ आपको मान लीजिए लंबाई दे दिया तो रेडियस पूछ लिया, या रेडियस से लंबाई दे दिया। उस केस में भी इन सभी छोटे छोटे गोलों का आयतन जो होगा, उसको जोड़ने पे वह इस बड़े गोले के आयतन के बराबर ही होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन को करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो आइए एक एग्जाम्पल नोट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, दिया है कि एक तांबे का छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द जो आपका रॉड है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। मतलब छड़ को, रॉड को मेल्ट करके, पिघला करके एक वायर बनाया गया, एक तार बनाया गया, जिसकी लंबाई 18 मीटर है
तथा मोटाई एक समान, है ना, मतलब जो तार बनाया गया, जो वायर बनाया गया, उसकी मोटाई कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं बल्कि क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। डायमीटर ऑफ द वायर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे, तो जो छड़ है वो भी कैसा है, बेलनाकार है ना, होता ही छड़ भी बेलनाकार, और जो तार भी होता है वो भी क्या होता है, बेलनाकार होता है। बस डिफरेंस यही कि जो तार होता है उसके लेंथ के कंपेयर में उसका जो डायमीटर होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम एक बेलन को ही दूसरे बेलन में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट जो नोट कर लेंगे वो यही नोट करेंगे कि यहाँ बेलनाकार छड़ को बेलनाकार तार में परिवर्तित किया जा रहा है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। यानी जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सब किसका उपयोग होगा, बेलन का ही फॉर्मूला उपयोग में आएगा। तो सबसे पहले आइए हम निकालते हैं तांबे का जो छड़ है उसका वॉल्यूम, है ना। तो छड़ की त्रिज्या, क्योंकि आपको व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/2 या 0.5 सेंटीमीटर, और लंबाई यानी कि एच आपको दिया हुआ है ना, वो कितना है 18 सेंटीमीटर। आयतन क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, तो हो जाएगा आपका 2πr²। h वैल्यू पुट कर देंगे, 2π को पाई ही रहने देते हैं, r² मीन्स 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 18, है ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2π, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द रॉड बेलन क्या होता है आपका πr², 2π नहीं, है ना, πr² h होता है, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5×5 25, यानी 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 18। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए सब गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखिए, है ना। तांबे का छड़ जिसका व्यास क्या 1 सेंटीमीटर और लंबाई 18 नहीं 8 सेंटीमीटर है ना, ठीक। अब इसका क्या कहते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 0.25 इंटू 8, तो 25 8 जा 200 होता है आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दो स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो 2.000, और मल्टीप्लाई में क्या है पाई है, यानी यहाँ से जो आपका आयतन मिला वो क्या मिल गया 2π सेंटीमीटर क्यूब, 2π सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द रॉड, है ना। कुछ नहीं, आपको दिया हुआ है रेडियस और क्या दिया हुआ लेंथ दिया हुआ है, और उससे आप क्या करेंगे छड़ का आयतन निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। 2πr/h जो होता है वो सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है ना। तो फार्मूलों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए, तो यहाँ से आपका आ गया छड़ का आयतन। अब देखिए इसी छड़ को किस में रूपांतरित किया गया है ना, तार में। तो तार में आइए पहले तार का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे से तुलना करके हम जो है तार का डायमीटर या रेडियस निकालेंगे, फिर उसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए तार, मान लीजिए माना तार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है ना, और तार की लंबाई आपको दिया हुआ है ना। तार की लंबाई कितना है 18 मीटर। इसको यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 18 मीटर इंटू 100 बराबर 1800 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक। अब यदि हम तार का क्या निकाल लें आयतन, तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका πr², लंबाई को यहाँ l से लिख लेते हैं, है ना।
तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1800 सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, यूनिट को छोड़ दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर 1800 आ गया आपका। अब देखिए चूँकि इसी छड़ को पिघला करके तार बनाया गया है तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो स्पेस नहीं, हम ऊपर जो है क्वेश्चन को रख करके लिख दे रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से आपका क्या आ गया, छड़ का आयतन आ गया, तार का आयतन आ गया। तो आप लिख लेंगे चूंकि छड़ को तार में रूपांतरित किया गया है, इसलिए छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। जो वॉल्यूम ऑफ द रॉड होगा वो क्या होगा, आपके वॉल्यूम ऑफ द वायर के इक्वल होगा। अब देखिए छड़ का आयतन क्या है आपका 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब और तार का आयतन कितना है आपका पाई आर स्क्वायर 18,000, है ना, सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 2/18,000 और ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आर इक्वल टू आपका √1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 900 तो 30, है ना, रूट क्या आ जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर। तो जो आपका रेडियस आ गया वो आ गया कितना, आर इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन में आपसे मोटाई पूछा है, यानी कि व्यास आपको निकालना होगा, ठीक। तो आप लिख लेंगे चूँकि तार की त्रिज्या बराबर 1/30 सेंटीमीटर, इसलिए तार का व्यास बराबर क्या हो जाएगा 1/30 × 2, तो कितना आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.06, है ना, 15 छक्का 90, 110, 667 के आसपास आएगा सेंटीमीटर। ये हो गया आपका तार की मोटाई। तो देखिए यहाँ तक करके भी आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ तार की त्रिज्या है, उसने आपसे क्या टोटल मोटाई पूछा है, तो डायमीटर आपको निकालना पड़ेगा, व्यास निकालना पड़ेगा। तो तार का व्यास जो आ जाएगा, तार की मोटाई कितनी हो जाएगी 0.667 सेंटीमीटर या 1/15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ द रॉड निकाल लिया, फिर आपने वॉल्यूम ऑफ द वायर निकाल लिया, दोनों को इक्वेट करके हमने क्या कर लिया, तार का जो त्रिज्या था आर, है ना, उसको फाइंड आउट कर लिया, उससे आपने डायमीटर निकाल लिया। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं, है ना। आइए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक 10 मीटर व्यास का कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया, है ना। तो कुआं का शेप आप जानते ही हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, एक 10 मीटर व्यास का कुआं है ना। ये हो गया 10 मीटर व्यास का कुआं 14 मीटर की गहराई तक। इसकी जो डेप्थ है कुएं का वो कितना है 14 मीटर है। कुएं से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर समान रूप से बिछाकर एक 5 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया। इसके चारों ओर जो है क्या है, बांध बनाया गया है। जब बांध बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, है ना। ये 5 मीटर चौड़ा है ना, यानी इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा आपका 5 मीटर।
ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, डायमीटर आपको दिया है 10 मीटर है ना, तो कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 मीटर, यानी रेडियस ऑफ द वेल यानी कि कुएं का वो कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 10 मीटर। तो बांध की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 10 मीटर, और जो कुएं की त्रिज्या वो कितनी है 5 मीटर है ना। आइए देखते हैं, तो जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसको आपको क्या करना नोट। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, कुएं से निकाली गई मिट्टी इसके चारों ओर समान रूप से बिछाकर 5 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया। बांध की ऊंचाई यानी आपको ये हाइट आपको याद करनी कि कितनी ऊंचाई तक बांध को आप बना सकते हैं। ठीक, यानी कि निकाली गई जो मिट्टी होगी उसी से बांध बना है, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन और बांध का आयतन आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई उसको आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे है ना, और हमें निकालना क्या कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो जितना कुएं का आयतन होगा उतना उससे निकाली गई मिट्टी होगी। कुएं का आपको क्या दिया है व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो कुएं का हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कुएं की त्रिज्या। कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 मीटर। सेकेंड पॉइंट, कुएं की ऊंचाई कितना है आपका 14 मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा πr²h, तो πr² यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और h की वैल्यू 14 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे 22/7, 5 5 जा 25 इंटू 14 मीटर क्यूब, 7 2 जा 14, ये 25 दूना 50 आपका हो जाएगा, और 22 पंजे 110 यानी 1100 मीटर क्यूब। ये निकाली गई आपका मिट्टी का क्या आ गया आयतन आ गया। ठीक, अब आइए देखते हैं बांध के बारे में, चीज़ों को समझते हैं। अब बांध जो है क्या है बेलनाकार वलय के रूप में है ना, एक पूरे साइकिल के रूप में है। अब देखिए जो अगर यदि हमें बांध का क्षेत्रफल निकालने हैं हम तो क्या करना होगा हमें, तो देखिए इस बड़े वाले, क्योंकि बांध का क्षेत्रफल तो इतना ही होगा है ना, ये पूरा तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है आपका 10 मीटर, और बांध का जो रेडियस है कितना है 5 मीटर। यानी बांध का क्षेत्रफल आप ये आपको निकालना हो, बांध का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई R² माइनस स्मॉल r², और कैपिटल R क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये आपका कैपिटल R होगा, और 5 + 5 ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, और स्मॉल r कितना होगा जो बेलन का होगा यानी कि 5 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका πr² यानी कि 10² माइनस 5² पाई 100 माइनस 25 यानी कि 75 पाई इस मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया बांध का क्षेत्रफल। अब देखिए बांध का आयतन क्या होगा, तो यहाँ आप मान लीजिए माना बांध की ऊंचाई बराबर h मीटर है ना, तब बांध का आयतन, आयतन क्या होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बांध का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना आया 75 पाई इंटू h, ये आपका आ गया 75 मीटर स्क्वायर इंटू h है ना बांध का आयतन। अब देखिए बांध का जो आयतन होगा वह क्या होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। अब इन दोनों को आप बराबर करके यश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो यश की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी इस बांध की ऊंचाई हो जाएगी। तो यश की वैल्यू आप खुद से निकालिएगा और उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा है ना, कल हम आपको आंसर क्लियर कर देंगे। अब तो सॉल्व करना रह गया, समझ में आई होगी चीज़ें आपको है ना। बांध का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक।
बांध का एरिया क्या होगा आपका, तो आप जानते हैं चूँकि इस बीच वाले भाग में तो होगा नहीं, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ शेप में हमने समझा था इसको। तो यानी हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, पूरे का क्या हो जाएगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसी को इस फॉर्म में हमने लिख दिया है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब और भी एक दो क्वेश्चन होंगे जो उसको हम लोग करेंगे, है ना। थैंक यू।